नमस्कार दोस्तों, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय भारत। आज हम बात करते हैं आयुर्वेद के एक सुवर्ण काल की और उस सुवर्ण काल से लेके आज तक के सफर की, जहां आयुर्वेद अपनी 16 कलाओं से खिला हुआ था। ऐसी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम चर्चा करें तो 9 मंजिला ऊंची इमारत, 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां, 2000 से ज्यादा अध्यापक और 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी, और सभी विद्यार्थियों का पढ़ने का, रहने का, खाने पीने का सारा इंतजाम सब निःशुल्क होता था, एकदम फ्री होता था। ऐसी हमारी संपदा, ऐसी धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय और उसके अध्यापक, आचार्य और छात्रगण की क्या बात करें। उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा आपको बताओ तो खिलजी सल्तनत का एक सुल्तान बख्तियार खिलजी जब भारत आया, वो एक समय ऐसा बीमार पड़ा कि उनकी सल्तनत के सारे हकीमों ने उसको ठीक करने का प्रयास किया, पर वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तभी किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्य श्री राहुल भद्रसेन है। आप आचार्य श्री से मिलिए, वो आपको ठीक कर सकते हैं। आचार्य श्री राहुल भद्रसेन को बख्तियार खिलजी के दरबार में बुलाया गया, पर ऐसा जिद्दी राजा, ऐसा जिद्दी सुल्तान, उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं आपकी इस संस्कृति और इस आयुर्वेद पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, पर मैं बीमार हूँ, फिर भी आपकी ना कोई दवा खाऊंगा, ना ही आपके दिए हुए कोई उपाय करूंगा, फिर भी आपको मुझे ठीक करना होगा। और अगर ऐसा करने में आप मुझे मना करते हो तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। सजाए मौत का फरमान जारी किया। बताइए, आप ही हम जब सही होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वैद्य और डॉक्टर अपने आप में एक धन्वंतरी का अंश रूप है। उनके साथ आदर से हमेशा पेश आना चाहिए, पर ऐसी शर्त रखी बख्तियार खिलजी ने। फिर भी आचार्य श्री ने उनकी शर्त को मंजूर किया और उन्हें एक कुरान शरीफ पढ़ने को दी। कुरान शरीफ हर रोज आपको कुछ पन्ने इनके पढ़ने हैं, बस ये उपाय दिया। बड़ी खुशी से बख्तियार खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते वह कुछ ही दिनों में ठीक होने लगा। संपूर्ण ठीक हो जाने पर खिलजी ने आचार्य जी को वापस बुलाया और पूछा, सिर्फ कुरान पढ़ने से मैं ठीक कैसे हुआ? आपने तो कोई अपना उपाय नहीं दिया, तो सिर्फ कुरान पढ़ के मैं ठीक हुआ? तब आचार्य जी ने पूछा, आचार्य जी ने कहा कि जब आप कुरान जो पढ़ रहे थे, उस कुरान में मैंने औषधि का लेप हर पन्ने पर लगा दिया था। जब आप कुरान पढ़ते थे तो वो औषधि आपकी सांस के माध्यम से आपके शरीर में जा रही थी, और आप कुरान पढ़ते गए, औषधि अपना काम करती गई और आप ठीक हो गए। खिलजी बड़ा हैरान हुआ। ऐसी चमत्कारिक विद्या, ऐसा साइंस, गजब का साइंस, ऐसी जड़ी बूटियां और इसका ऐसा ज्ञान, अगर ये एक आचार्य ये कर सकता है तो एक यूनिवर्सिटी क्या करेगी? और भारतवर्ष में इतने न जाने कितने आचार्य होंगे।
अगर ये मेडिकल क्षेत्र में इतने आगे है तो भूगोल, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, शिल्प, स्थापत्य, युद्ध कला, इसमें तो कितने आगे होंगे। खिलजी को बड़ा ही जलन हुई नालंदा विश्वविद्यालय से, और अगर ऐसे राज्य पे, ऐसे देश पे फतेह पाना है तो उनकी संस्कृति को नष्ट करना होगा। ये विचार से उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। सारे अध्यापकों का कत्ल कर दिया गया, सारे विद्यार्थियों का कत्ल करा, सारी यूनिवर्सिटी को आग के हवाले किया और ऐसी भीषण आग लगी जो 6 महीने तक चली। उस आग में वो आयुर्वेद का ज्ञान और वो आचार्य सब खाक हो गए। फिर भी हमारे पास वो संपदा किसी न किसी रूप में जो आयुर्वेद आचार्य, वैदकार और जो भी गुरु शिष्य परंपरा से हमारे प्राप्त होता रहा, मूल रूप की चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, सारी चीज़ें जो भी हमारे पास है, उससे भी हम आयुर्वेद का इतना अच्छा प्रचार प्रसार कर पाए हैं, उनका श्रेय सारे वेदगण को जाता है। उस समय तो हम सर्जरी भी इतनी अच्छी करते थे, और आज भी आयुर्वेद से सर्जरी करना सरकार ने वापस थोड़ा थोड़ा शुरू करवाया है, उस पर भी आगे काम होना चाहिए। परंतु आज का किस्सा बताओ तो एक मेडिकल ऑपरेशन सफल नहीं हो पा रहा था। 2-3 बार प्रयास करने पर भी एक ऑपरेशन सफल नहीं हो पा रहा था। तब सुश्रुत संहिता का सहारा लिया गया और उसमें बताई तकनीक अनुसार वो ऑपरेशन किया गया और वो ऑपरेशन सफल रहा। तो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ आयुर्वेद, और आज भी वह इतना पुराना होकर भी इतना नया सा लगता है, इतना कारगर लगता है। और आगे वर्षों तक, जब तक इस जहां में वनस्पतियां हैं, तब तक आयुर्वेद काम करता रहेगा। तो आइए इस सांस्कृतिक वारसे को, इस विरासत को हम संभालें, इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, इसमें रुचि लें और औषधियों का जतन कीजिए, वनस्पतियों का जतन करें, वैदगण का आदर करें और ऐसे ही कुछ ना कुछ आयुर्वेद सीखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक कमेंट कीजिएगा। हमें कमेंट पे बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ज्ञान आगे ज़रूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि, जय भारत।